हैं तो निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ले ली। इस दौरान पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। ये तस्वीरें बिहार की सियासत के पन्नों पर छप गई हैं, क्योंकि जेडीयू के साथ साथ बिहार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के पिच से सियासी पारी की शुरुआत कर दी है। निशांत कुमार ने जेडीयू दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत को सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में अंदर से लेकर बाहर तक जश्न का माहौल दिखा। भारी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद दिखे। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। निशांत ने इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आभार भी जताया। पूरे देश की निगाहें इस वक्त उस ऐतिहासिक पल पर टिकी है जब भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने से बस एक कदम दूर खड़ी है। मैदान पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से जीत की कहानी लिखने को तैयार है, तो वहीं मैदान के बाहर देश की करोड़ों जनता अपनी टीम की जीत के लिए दुआ और प्रार्थना में जुटी हुई है। क्रिकेट के प्रति जुनून और आस्था की एक खास तस्वीर वैशाली से सामने आई, जहां जिले के भगवानपुर में खेल प्रेमी केदार यादव ने टीम इंडिया की जीत के लिए 24 घंटे का हवन पूजन शुरू किया। बताया जा रहा है कि विश्व कप फाइनल को लेकर केदार यादव ने पंडित अभय आचार्य की देखरेख में विशेष हवन यज्ञ और पूजा अर्चना की शुरुआत की। उनका कहना है कि जब तक भारत फाइनल मुकाबला नहीं जीत जाता तब तक वो पूरे भक्ति भाव से पूजा करते रहेंगे। केदार यादव का मानना है कि खेल के मैदान में खिलाड़ियों का प्रदर्शन अहम होता है, लेकिन देशवासियों की दुआ और आस्था भी टीम को हौसला देती है, और इसीलिए उन्होंने हिंदू रीति रिवाज और पूरे श्रद्धा भाव के साथ यह हवन यज्ञ शुरू किया, ताकि भगवान की कृपा से भारत विश्व कप जीत कर इतिहास रच सके। यानी एक तरफ मैदान में खिलाड़ियों की मेहनत और दूसरी तरफ देशवासियों की आस्था, दोनों मिलकर टीम इंडिया की जीत की उम्मीद को और भी मजबूत बना रहे हैं। ऐसे में पूरे देशवासियों की निगाहें टीम इंडिया के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। छपरा में अवैध बालू कारोबारियों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां बालू माफियाओं ने खनन निरीक्षक पर हमला कर दिया है। हमलावर जब्त गाड़ी और पकड़े गए लोगों को भी छुड़ाकर फरार हो गए। जिला प्रशासन की गाड़ी के टूटे शीशे की ये तस्वीर छपरा से सामने आई है, जहां बालू माफिया ने कानून को ताक पर रखते हुए जिला प्रशासन की टीम पर हमला किया, जिसकी तस्दीक कैमरे में कैद क्षतिग्रस्त गाड़ी की ये तस्वीरें दे रही हैं। जहां खनन विभाग की कार्रवाई के दौरान बालू माफियाओं ने न सिर्फ सरकारी काम में बाधा डाला, बल्कि खनन विभाग के अधिकारियों पर भी हमला कर दिया। जब्त की गई गाड़ियों को छुड़ाकर ये माफिया ले गए। ये पूरी घटना जगदम कॉलेज के पास की बताई जा रही है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आता है। जानकारी के मुताबिक खनन निरीक्षक प्रदीप कुमार अवैध बालू परिवहन कर रहे कुछ वाहनों को जब्त कर उन्हें ले जा रहे थे। इसी दौरान रेलवे ढाला बंद हो गया, जिससे गाड़ियां कुछ देर के लिए रुक गई, और उसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए करीब 25 की संख्या में पहुंचे बालू कारोबारियों ने खनन निरीक्षक और उनकी टीम पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट की, जब्त किए गए वाहन और पकड़े गए लोगों को जबरन छुड़ाकर फरार हो गए। भागलपुर में मछली मारने से मना करना मथुरापुर पंचायत के मुखिया को महंगा पड़ गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें कीचड़ में पटक कर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल के कैमरे में कैद पोखर किनारे हो रहे मारपीट की ये तस्वीरें भागलपुर से आई, जहां मछली को मारने से इनकार करना एक जनप्रतिनिधि को भारी पड़ गया। शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र में मथुरापुर पंचायत के मुखिया के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट हुई। घटना भोरंग पोखर के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मंतोष कुमार महलदार को खबर मिली थी कि पोखर में कुछ लोग मछली मार रहे हैं। जब वो मौके पर पहुंचे, लोगों को मछली मारने से इनकार किया तो ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी।
आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर वहां पर मौजूद लोगों ने मुखिया को पकड़ा, उन्हें कीचड़ में पटक कर बेरहमी से उनकी पिटाई की। इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद घायल मुखिया ने शिवनारायणपुर थाना पहुंचकर 5 नामजद और करीब 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अब आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां लखीमपुर खीरी में एक छात्र ने स्मार्ट बैंड बनाया है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि फोन कॉल सुनने के लिए ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन पर बात करने के लिए अक्सर ब्लूटूथ और ईयरफोन का इस्तेमाल होता है। वहीं एक इंजीनियरिंग के छात्र ने एवलर बैंड नाम की एक डिवाइस बनाई। छात्र का दावा है कि ये घड़ी की तरह इस बैंड को हाथ में पहनने के बाद उंगली ही स्पीकर बन जाती है, जिससे कान में उंगली रख कर फोन कॉल सुनी जा सकती है। निघासन कस्बे के रहने वाले 29 साल के मयंक पांडे ने इस इलेक्ट्रॉनिक बैंड को बनाया है। मयंक का कहना है कि स्मार्ट वॉच या लाउड स्पीकर से बात करने पर बातचीत की गोपनीयता खत्म हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस डिवाइस को बनाया है। ये वाइन बोन कंडक्शन तकनीक पर काम करता है, यानी आवाज सीधे हवा से नहीं बल्कि कंपन से रूप में हड्डियों के जरिए कान तक पहुंचती है। इसमें कॉल रिसीव करने, कॉल काटने, म्यूजिक कंट्रोल करने और ऑन ऑफ करने के बटन भी है। फिलहाल इस डिवाइस में कुछ तकनीकी सुधार की जरूरत है। दावा है कि आने वाले समय में ये उपयोगी गैजेट साबित हो सकता है। लखीसराय में लॉयंस क्लब परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों की बीपी, डायबिटीज और आंखों से जुड़ी बीमारियों की जांच की गई और मरीजों को मुफ्त दवाओं का भी वितरण किया गया। सामाजिक सरोकार की ये तस्वीरें लखीसराय से सामने आई, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। सराहनीय पहल इसे बता रहा है क्योंकि लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शहर के पुरानी बाजार स्थित लॉयंस क्लब परिसर में आयोजित इस शिविर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। खास तौर पर इस शिविर में वृद्ध महिला और पुरुषों की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली, जो अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के लिए सुबह से वहां पहुंचने लगे। शिविर के दौरान शहर के प्रसिद्ध चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की बीपी, डायबिटीज और आंखों से जुड़ी बीमारियों की जाँच की। डॉक्टर ने जांच के दौरान मरीजों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी, उन्हें जरूरी परामर्श दिया। साथ ही जरूरतमंद मरीजों के बीच निःशुल्क दवाओं का वितरण किया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। इस दौरान शिविर में मरीजों को काफी भीड़ देखने को मिली है, जिससे साफ था कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। यूपी के 2 जाबाज अफसर कुछ दिनों बाद शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। संभल के एसपी के विश्नोई और बरेली साउथ की एसपी अंशिका वर्मा की 28 मार्च को शादी होगी। दबंग अफसर और लेडी सिंघम, जिनका नाम सुनकर अपराधियों के होश उड़ जाते हैं, जो थरथर कांपते हैं, अब वही 2 जांबाज अधिकारी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यहाँ संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की एसपी साउथ अंशिका वर्मा की बात हो रही है। लंबे रिश्ते के बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 28 मार्च को ये शादी राजस्थान में होगी। शादी से पहले 27 मार्च को हल्दी और संगीत का कार्यक्रम होगा। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2023 में गोरखपुर से हुई थी। उस वक्त के बिश्नोई वहां पर एसपी सिटी के तौर पर तैनात थे। अंशिका वर्मा अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी थी। यहीं दोनों की मुलाकात हुई। दोस्ती के बाद दोनों के दिल भी मिल गए। अब इस रिश्ते को नया नाम दिया जा रहा है। अपनी सख्त कार्यशैली के लिए दोनों जाने जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस महकमे में अलग पहचान बनाई है। इन दिनों अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है और कई जगहों पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। लेकिन वैशाली जिले से सामने आई एक कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें वैशाली से आई है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना से बने मकान पर बुलडोजर चला है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि महुआ इलाके में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। पौड़ शाह मोहम्मदपुर गांव में भारी पुलिस बल के साथ
प्रशासनिक टीम पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान कई ऐसे मकानों को तोड़ा गया जो पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए थे। जैसे ही बुलडोजर चला, इलाके में अफरा तफरी हो गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हुए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि कई सालों से इसी जमीन पर रह रहे थे। सरकारी योजना के तहत यहीं पर घर बनाकर अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अचानक पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके मकानों को तोड़ा। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों की स्थिति की जांच होगी। यदि कोई परिवार भूमिहीन पाया जाता है तो सरकार की योजनाओं के तहत उनके पुनर्वास पर विचार विमर्श किया जाएगा। रांची से लोहरदगा के लिए एक विशेष ट्रेन को रवाना किया गया, जिसकी कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में थी। महिला लोको पायलट, महिला गार्ड और आरपीएफ की महिला जवानों ने मिलकर इस ट्रेन की जिम्मेदारी संभाली। रांची रेलवे स्टेशन पर गले में आई कार्ड पहनकर आत्मविश्वास के साथ खड़ी ये वो महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर बनकर अपने कर्तव्यों की गाड़ी को पटरी पर पूरी जिम्मेदारी के साथ दौड़ा रही हैं और महिला सशक्तिकरण की नई गाथा लिख रही हैं। रांची से एक अनोखी और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां महिलाओं की टीम ने मिलकर एक विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया। रांची से लोहरदगा के बीच चलने वाली इस विशेष ट्रेन को पूरी तरीके से महिलाओं ने संचालित किया। इस ट्रेन में महिला लोको पायलट से लेकर महिला गार्ड और आरपीएफ की महिला जवानों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। रेलवे की इस पहल ने ये संदेश दिया कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी दक्षता और आत्मविश्वास के साथ निभा रही हैं। यानी पटरियों पर दौड़ती ये ट्रेन सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक कहानी बन गई है। पटना में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की खास तस्वीर देखने को मिलती है। बिहार सरकार की पिंक बस सेवा में महिलाएं सुरक्षित सफर कर रही हैं। करीब 30 पिंक बसों में महिला कंडक्टर के साथ सिर्फ महिला यात्री सफर करती हैं। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। वर्दी की शक्ति और कला की कोमलता को दीवारों पर उकेरती महिला जवानों की तस्वीरें पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से सामने आई है, जहां जाबाज महिला जवान घर की जिम्मेदारी के साथ वर्दी की गरिमा को संभाल रही हैं, बागों को संवार रही हैं, मजबूती से अपने कर्तव्यों को निभा रही हैं और कामयाबी के पन्नों पर अपने नाम की अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय गाथा लिख रही हैं, जिसे बिहार पुलिस की स्वाभिमान बटालियन के नाम से जाना जाता है। स्वाभिमान बटालियन राज्य की पहली ऐसी सशस्त्र पुलिस यूनिट है जिसमें सिर्फ महिला जवानों की तैनाती की गई है। करीब 800 महिला कांस्टेबल वाली इस बटालियन में बड़ी संख्या में थारू और अन्य जनजातीय समुदाय की बेटियां हैं, जो आज वर्दी पहनकर सुरक्षा और आत्मविश्वास की नई कहानी लिख रही हैं। इस बटालियन की खास पहचान सिर्फ इसकी महिला ताकत ही नहीं, बल्कि इसकी कमान संभालने वाली कमांडेंट निर्मला कुमारी भी हैं। झारखंड में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। जमशेदपुर के काला मंदिर परिसर में स्थित बायोनी रूरल 8 मार्च से करीब 1500 ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं जुड़कर अपनी पारंपरिक कला के जरिए रोजगार कमा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। हाथों के हुनर और कला की कोमलता की रंग बिरंगी तस्वीरें अपने आप में आत्मनिर्भरता की कहानी समेटे हुए हैं। इन तस्वीरों में उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अपनी मेहनत और कला के दम पर पहचान बनाई है। बायोपोनी ये रूरल आर्ट मार्ट उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये सिर्फ एक स्टोर नहीं, बल्कि झारखंड की हजारों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक मजबूत माध्यम बन चुका है। पिपोनी से आज करीब 1500 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो अपनी पारंपरिक कला और हस्तकला के जरिए रोजगार कमा रही हैं। ये महिलाएं घर पर रहकर पारंपरिक हस्तशिल्प तैयार करती हैं, जिसे बाद में बिपोनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ तैयार होने वाले उत्पादों में झारखंड की कई पारंपरिक कलाएं शामिल है। बिपोनी का उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर हम आपको मिलवाते हैं जमशेदपुर की 55 साल की रजनी से, जो पिछले 10 सालों से जहरीली सांपों का रेस्क्यू कर रही है। जहां आमतौर पर लोग सांप देखकर डर जाते हैं, वहीं रजनी अब तक कई खतरनाक सांपों को पकड़ चुकी है।
खतरनाक सांपों से दिल्लगी और दोस्ती की हैरान करने वाली तस्वीरें जमशेदपुर से सामने आई हैं, जहां रहने वाली 55 साल की रजनी ने डर को ही अपना मिशन बना लिया है। आमतौर पर घरों में महिलाएं छिपकली या कॉकरोच देखकर घबरा जाती हैं, लेकिन रजनी खतरनाक सांपों के साथ खेलती हैं, वो भी निडर होकर। जानकारी के मुताबिक पिछले 10 सालों से रजनी जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर रही हैं, जहां लोग सांप देखते ही डर जाते हैं। वहीं रजनी बिना घबराए उन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ देती है। अब तक उन्होंने कई खतरनाक सांपों का रेस्क्यू किया है, लेकिन उनका सबसे बड़ा और यादगार रेस्क्यू 58 किलो के विशाल अजगर को पकड़ना है। रजनी का कहना है कि अगर मन में विश्वास और हौसला हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तस्वीरें बता रही हैं कि रजनी स्नेक रेस्क्यूअर नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। औरंगाबाद में जिला प्रशासन की ओर से नगर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग नियोजनों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। रंग बिरंगी दूधिया लाइट्स के बीच मंच पर शानदार प्रस्तुति की ये तस्वीरें औरंगाबाद की है, जहां जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिलाओं की भूमिका और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने का संदेश दिया गया। नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने किया। कार्यक्रम का आयोजन कला संस्कृति विभाग और महिला एवं बाल विकास निगम के सहयोग से किया गया था। कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें नृत्य, गीत और नाटक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की अहम भूमिका को दर्शाया गया। इन प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया और खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर जिला प्रशासन ने ये संदेश दिया कि समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। कोयला उत्पादन के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी बीसीसीएल आगे आ रही है। धनबाद में बीसीसीएल के दीक्षा महिला मंडल की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां 10 नवजोड़ों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ कराई गई। सामूहिक विवाह की तस्वीरें धनबाद की है, जहां बीसीसीएल ने अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए एक अनोखी पहल की है। बीसीसीएल के दीक्षा महिला मंडल की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां 10 नवजोड़ों का विवाह पूरे रीति रिवाज और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। धनबाद के कोयला भवन स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में खुशियों का माहौल देखने को मिला। खास बात यह रही कि बारात भी अलग अंदाज में निकली। बेलगढ़िया विस्थापित क्षेत्र से दूल्हे ई रिक्शा में बाराती बनकर समारोह स्थल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस समारोह में बीसीसीएल के स्टाफ से लेकर अधिकारी तक बाराती बनकर शामिल हुए। इस मौके पर 9 दंपतियों को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी सामान भी भेंट किया गया। इतना ही नहीं, बीसीसीएल ने सीएसआर फंड के तहत सभी 9 दंपतियों को जीवन भर मेडिकल सुविधा देने का भी ऐलान किया है। शेखपुरा में जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। सिलाई मशीन पर अपने सपनों को रफू करती महिलाओं की ये तस्वीरें शेखपुरा की है। जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना है। शेखपुरा में भी इस पहल को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुई और स्वरोजगार के जरिए अपने जीवन में बदलाव लाने की बात कही। महिलाओं का कहना है कि इस तरह की योजनाओं से उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। स्वरोजगार से जुड़कर अब वो न सिर्फ अपने परिवार की मदद कर रही हैं, बल्कि समाज में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। यानी महिला दिवस के इस अवसर पर शेखपुरा में महिलाओं के सशक्तिकरण की एक नई तस्वीर सामने आई है, जहां सरकार की पहल और महिलाओं के हौसले मिलकर बदलाव की नई कहानी लिख रहे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मध्य प्रदेश के रायसेन से एक विवादित मामला सामने आया है। यहाँ के ऐतिहासिक रायसेन किला से कुछ युवकों ने
तोप जलाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। पश्चिम एशिया में जंग के बीच भारत में ईरान के हमदर्द लगातार सामने आ रहे हैं। ईरान के समर्थन में रायसेन के प्रसिद्ध प्राचीन किले से तोप चलाई गई। इतना ही नहीं, मुस्लिम युवकों ने तोप चलाने की रील भी बनाई और फिर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। इस पोस्ट में ईरान का समर्थन किया गया, जिसमें कहा गया कि हम ईरान का समर्थन करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था और न आज डरेगा। मुस्लिम युवकों के सोशल मीडिया पोस्ट से हिंदू संगठनों में नाराजगी है। हिंदू संगठनों के मुताबिक ईरान का समर्थन तो खुलकर किया जा रहा है, लेकिन ये प्रेम तब कहा जाता है जब पहलगाम जैसे हमले को अंजाम दिया जाता है। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने भी ट्वीट कर पुरातत्व विभाग और अधिकारियों से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि नौकरी सरकार की है और नियम भी सरकार के हैं, इसलिए अधिकारियों को इन नियमों का पालन करना ही होगा। सामाजिक सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की साहिबगंज शाखा ने अपने 25 साल पुराने होने पर रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सामाजिक कार्यों के लिए सदस्यों को सम्मानित किया गया। एक फ्रेम में दिख रही महिलाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की ये तस्वीरें साहिबगंज से सामने आई है, जहां अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। साहिबगंज शाखा ने अपने 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की ओर से प्रस्तुत गणेश वंदना और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुई, जिसने वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। समारोह के दौरान संस्था के सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सदस्यों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। खासतौर पर निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा के लिए लीला पोद्दार और सजन पोद्दार को विशेष सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में संस्था की गतिविधियों और उपलब्धियों का भी जिक्र हुआ। सचिव किरण दीवान ने साल 2024 से 2026 तक किए गए कार्यों की जानकारी दी, जबकि कोषाध्यक्ष नेहा डुकानिया ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में केक काटकर संस्था के 25 साल पूरे होने की खुशियां साझा की गई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान का समापन किया गया। इस अभियान में जागरूकता रथ ने 2445 किलोमीटर की यात्रा कर 215 गांव तक पहुंचकर करीब 2,45,000 लोगों को जागरूक किया है। हाथ में बैनर और पोस्टर लिए सड़कों पर दिख रही महिलाओं की ये तस्वीरें मोतिहारी की है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य समाज को जागरूक करना और बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना था। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के आह्वान पर 100 दिनों तक चलने वाले बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रथ को विभिन्न गाँव और कस्बों में भेजा गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना और समाज से इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए प्रेरित करना था। इस अभियान में नागरिक समाज संगठनों की भी बड़ी भूमिका रही। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान लगभग 2,45,000 से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया, जहां उन्हें बताया गया कि बाल विवाह न सिर्फ कानून अपराध है, बल्कि ये बच्चों के भविष्य और उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालता है।